आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो इतिहास भी है, आस्था भी और विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी पहेली है। वह नगरी जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राज किया, वह स्वर्णमयी नगरी जिसे समुद्र ने अपने भीतर समा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी की। लेकिन सवाल है, आखिर द्वारिका डूबी कैसे? महाभारत और पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने अपने यदुवंशी कुल की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि भगवान ने समुद्र देव से भूमि मांगी और समुद्र ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा जी ने उस नगरी का निर्माण किया, सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई अद्भुत द्वारिका। यह नगरी इतनी भव्य थी कि उसे स्वर्ण नगरी कहा गया। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार काल भी समाप्ति की ओर था। एक दिन अर्षियों के श्राप के कारण यदुवंशियों में आपसी कलह उत्पन्न हो गई। मौसम शांत था, लेकिन भाग्य में तूफान लिखा था। यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे और धीरे धीरे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का प्रस्थान जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वे वन में ध्यान मग्न होकर बैठे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। यह घटना ही श्री कृष्ण के अवतार के अंत का संकेत बनी। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही धरती से दिव्य युग का अंत हो गया। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। अर्जुन जब शेष बचे लोगों को लेकर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा समुद्र की लहरें उठीं और धीरे धीरे पूरी द्वारिका जल में समा गई। मानो समुद्र कह रहा हो, जिस उद्देश्य से यह नगरी बनी थी वह पूर्ण हो चुका है। क्या विज्ञान भी मानता है? अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पौराणिक कथा है? 1980 और 2000 के दशक में गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर पुरातत्वविदों को प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। डूबे हुए स्तंभ, दीवारें और पत्थर के निर्माण जो संकेत देते हैं कि कभी यहाँ एक समृद्ध नगरी थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि या भूकंप के कारण यह शहर डूब गया होगा। हालांकि पूरी सच्चाई आज भी एक रहस्य है। आध्यात्मिक संदेश द्वारिका का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये एक गहरा संदेश भी देता है। ये संसार, वैभव, सत्ता सब नश्वर है। यहाँ तक कि भगवान की स्वर्ण नगरी भी समय के साथ लुप्त हो गई। स्थायी है तो केवल धर्म, कर्म और भक्ति। निष्कर्ष तो दोस्तों, द्वारिका का डूबना एक रहस्य भी है, एक इतिहास भी और एक आध्यात्मिक शिक्षा भी। क्या यह समुद्री आपदा थी या ईश्वरीय लीला? यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं।